बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे क्रिस्पी और जूसी जलेबी आप घर पे बना सकते हैं। हलवाई जैसी जलेबी घर पर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। मुकम्मल तौर पे मैं आपको गाइड करूंगी, तमाम टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शबनम केक एंड कुजीन को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने मैदा लिया है 150 ग्राम्स, अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से जो जलेबी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर, इन दोनों में से जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल हो वो 1/4 टीस्पून ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम ऐड करेंगे योगर्ट 4 टेबलस्पून। तो विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की, ना तो ज़्यादा थिन हो और ना ही ज़्यादा थिक। तो रेस्ट दे देंगे 20 मिनट्स के लिए। शुगर सिरप के लिए शुगर ऐड कर दी है 500 ग्राम्स यानी कि 3 कप्स। पानी ऐड कर देंगे 1.5 कप। याद रहे जितनी चीनी होगी उससे हाफ पानी ऐड कर देना है। ग्रीन कार्डमम भी ऐड कर देनी है और शुगर के डिजोल्व होने तक कुक कर लेना है। शुगर डिजोल्व हो गई है, अब इसे 1 बॉयल होने तक कुक कर लेना है। 1 तार या 2 तार का शीरा रेडी नहीं करना, जस्ट हाथ पे पकड़ने से थोड़ा सा चिपकने लग जाए तो इट्स मीन कि ये रेडी है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे विनेगर या लेमन जो भी हो, 1 टेबलस्पून ऐड कर दें। इससे शुगर सिरप जमेगा नहीं, तो जलेबी के लिए बिल्कुल ऐसा ही शुगर सिरप रेडी होता है। तो ये रेडी है। जलेबी बनाने के लिए एक पाइपिंग बैग ले लिया है, उसमें हम बैटर को ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन घर पर पाइपिंग बैग से बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये टॉप से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। इस बात का ख्याल करें कि ऑयल फुल हॉट होना चाहिए लेकिन फ्लेम मीडियम होना चाहिए। अगर आपका ऑयल गर्म नहीं होगा तो जो जलेबी है वो फ्लफ़ी नहीं होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जलेबी जल जाएगी। इन सब बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब जलेबी क्रिस्पी हो जाए तो इट्स मीन कि ये रेडी है। फ़ौरन से निकाल के गरम गरम जलेबी को शीरे में डिप करें। याद रहे जलेबी को ठंडा नहीं करना, फ़ौरन से निकाल के शीरे में डिप कर देना है। और शीरा ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म गरम होना चाहिए। अगर शीरा ठंडा होगा तो जलेबी में अब्सॉर्ब नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो जलेबी है वो सोगी हो जाएगी यानी नरम हो जाएगी। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। तो ये देखिए परफेक्ट क्रिस्पी जूसी जलेबी रेडी है, जिसे गार्निश कर रही हूँ मैं आलमंड्स के साथ। ये ऑप्शनल है, जस्ट खूबसूरती के लिए मैंने गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुकम्मल तौर पर जलेबी बनाना सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा, मैं आंसर जरूर कर दूंगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और जाते जाते शबनम केक एंड कुजीन को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होगा मेरे लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।